जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन 17 फरवरी से 18 मार्च तक खेला जाएगा और पाकिस्तान के 4 शहरों में खेला जाएगा, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान। लेकिन जो एक्साइटमेंट लेवल है ना इस बार, वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से पिछले एडिशंस में होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हैं, आपको पता है कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, जो टेम्परेचर है, और जब भी सियासत की बात होती है तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं होता जो पाकिस्तान में सियासत में इन्वॉल्व ना हो। और इस सियासत की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का जो नवा एडिशन है, उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ गया। उसको अब खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये पिछले एडिशन की निस्बत जो है कहीं फेल ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से एक मार्केटिंग होती है, किसी भी एक हाइप क्रिएट होती है किसी भी टूर्नामेंट की, उसके शुरू होने से पहले, वो बिल्कुल भी इस टाइम हमें पीएसएल की नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट फैन बात नहीं करना चाह रहा। वो सिर्फ बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या कहता है। और उस पॉलिटिकल सिनेरियो में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए ना पाकिस्तानी फैंस कि वो क्रिकेट को बिल्कुल ही भूल गए। और पीसीबी के लिए अब ये बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन है, बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। उनको समझ नहीं आ रही कि यार हमने अब ये लीग करवानी है पीएसएल, और पीएसएल के जरिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे साल का जो पैसा होता है ना वो अपना इकट्ठा करता है। और इसी यही एक बहुत बड़ी आमदन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। इसमें पैसे, अगर पीएसएल से पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेंगे तो फिर पूरे साल में जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ जाएंगे। इसी के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अपना एक ब्रांड बनाता है, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करता है। फिर जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो अपने दीगर डेवलपमेंट के जो वो काम करती हैं, तो फ्रेंचाइजीज को भी बहुत ज्यादा जो है एक नुकसान होने का खतरा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होने का खतरा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो है, उन्हें डर है कि ये जो सियासत इस टाइम चल रही है पाकिस्तान में, जो जनरल इलेक्शंस की गेमा गेमी है, जो एक नजरें जो है वो पाकिस्तानी फैंस की सिर्फ इस टाइम सियासत पर है, कहीं ये पाकिस्तान सुपर लीग को डैमेज ना कर दे, कहीं ये पाकिस्तान सुपर लीग से जो है वो नजरें ना पाकिस्तानी फैंस की हटा दे। और ऐसा ही है, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि अगर आप क्रिकेट की इस टाइम ट्वीट करो ना तो उस पर इतने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आते, लोग उसको सुनना ही नहीं चाह रहे, लोग पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करना ही नहीं चाह रहे। दे आर लीस्ट बॉदर्ड, लीस्ट इंटरेस्टेड। वो नहीं चाहते कि इस टाइम जो करंट सिनेरियो है उसमें क्रिकेट की जो वो बात हो। वो चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की एक पार्टी है उसके हवाले से बात हो, जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके हवाले से बात हो। और एक तरह से बहुत ज्यादा जो पीटीआई के फॉलोअर्स है ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है मोहसिन नकवी पर भी, क्योंकि वो चेयरमैन है, नए बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और वो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, वो मेरिट पे नहीं बने, उनको नवाजा गया है। शायद ये भी एक वजह है कि पाकिस्तानी फैंस की जो एक इंटरेस्ट होता है ना वो हमें उस तरह से पीएसएल में इस बार नजर नहीं आ रहा। और ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस और अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हम लोग अगर कहते हैं ना कि आईपीएल के साथ हमने कंपीट करना है, हमने बिग बैश के साथ कंपीट करना है, तो उसमें हमें फिर अपनी जो एक इंटरेस्ट और एक व्यूअरशिप और एक ब्रॉडकास्टिंग और जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल उसको जो है वो बेनिफिट हो, या स्पॉन्सरशिप की तरफ से बेनिफिट हो, वो चीज हमें इस बार जो वो पीएसएल में शायद उस तरह से नजर आए जो पिछले एडिशन में हमें नजर आते थे। स्पॉन्सर्स इसमें सबसे ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि उनकी जो वो पैसा इन्वेस्ट ही वहां करते हैं। अगर नजरें पाकिस्तानी फैंस की या क्रिकेट फैंस की टीवी पर हो, अगर टीवी पर नहीं होंगी तो उनको पैसा इन्वेस्ट वो नहीं करेंगे। और ये एक तरह से जो रिसेंट जो लास्ट थी हरार की पीसीबी के जो चेयरमैन थे जका अशरफ, उनकी तरफ से भी एक बेवकूफ़ी है कि यार आपको पता नहीं था कि जब जनरल इलेक्शन आ रहे हैं और सारी जो नजरें हैं पाकिस्तानी कौम की वो उस जनरल इलेक्शंस पर होंगी, कोई भी पीएसएल के हवाले से बात नहीं करेगा, टीवी पर जो है वो पीएसएल नहीं आएगा क्योंकि जगह ही नहीं होगी। सब जो है वो सिर्फ क्रिकेट पर बात कोई करना नहीं चाह रहे, सिर्फ सियासत पे जो वो इस टाइम बात करना चाह रहे। तो एक बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने डेट्स जो है वो उस तरह की रखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल है वो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है जस्ट राइट आफ्टर द एंडिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस। और अगर इस तरह की डेट्स होंगी तो फिर आप बेवकूफ है कि अगर आप ये समझेंगे कि जी पीएसएल इस बार हिट होने वाला है। पीएसएल जो है वो इस बार डैमेज होगा और मुझे लग रहा है कि व्यूअरशिप पे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि उस तरह से गेमा गेमी नजर नहीं आ रही। बहुत टफ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस टाइम जो है वो जॉब बनी है। यार हमने किस तरह से प्रमोट करना है पीएसएल को, टीवी पर जो है वो जगह नहीं मिल रही। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक उस तरह से जो है वो प्रमोशन
या मार्केटिंग पाकिस्तान सुपर लीग की उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से होनी चाहिए। तो मुझे ये खदशा है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन उस तरह से जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा जिस तरह से पिछले एडिशंस हुए थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऑप्टिमिस्टिक बात मैं कर रहा हूँ, रियलिटी से थोड़ा सा हट के एक उम्मीद जगाना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तानी नेशन को यूनाइट करती है। तब सब जो एक पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो शायद हो सकता है कि पीएसएल अब जब आ रही है तो एक उम्मीद हो सकती है कि शायद जो जहन है इस टाइम पाकिस्तानी फैंस का वो हट जाए पॉलिटिक्स से और थोड़ी देर के लिए वो पीएसएल और क्रिकेट को एंजॉय करें और फिर अपना जो एक स्ट्रेस है या जो एक दुख होने लगा हुआ है इन इलेक्शंस की वजह से वो किसी तरह रिलीव हो जाए, वो किसी तरह जो है वो उस पर जख्म जो वो भर जाए। लेकिन वो भी टेम्परेरी होगा, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर है कि शायद क्रिकेट जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो से पाकिस्तानी फैंस की जो एक जहन है ना वो किसी तरह हटा दे। तो ये थोड़ा सा मुझे खदशा और एक उम्मीद भी पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन के हवाले से होगी। मैं आपको सारी अपडेट्स और इनसाइड स्टोरीज अपने यूट्यूब चैनल पे बताता रहूंगा। अपनी फीडबैक से आगाह रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।